नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर से खबरों में आ गए हैं। रेगुलरली खबरों में रहते हैं, बट प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ एक बार फिर चर्चाओं का विषय बना है। आए दिन नया टैरिफ, कब कौन सा टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर दें ये तो आप और हम सोच भी नहीं पाते हैं। बस इतना पता है कि अब टैरिफ का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है, उसका इंपैक्ट हम समझ लेते हैं और हम ये भी समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कल को पलट सकते हैं। ये सारी चीजें हमें बेहद क्लियर हो चुकी हैं। अब क्या टैरिफ है, क्या खबर है, कितना फर्क पड़ेगा, ये चीजें शेयर करता हूं। एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप सो के उठे हैं और ट्रुथ सोशल ओपन किया है और कर दिया एक बढ़िया सा ट्वीट टैरिफ का। कहां से सोचते होंगे कभी कभार, तो मैं ये भी सोचता हूं। अब इन्होंने धमकी दी है दोस्तों कनाडा को। क्या कहा है मैं आपके साथ शॉर्ट में बताता हूं। इफ कनाडा मेक्स अ डील विद चाइना इट विल बी हिट विद 100% टैरिफ, ट्रंप थ्रेटन्स। सिंपल सरल भाषा में इन्होंने कहा है कि अगर कनाडा चाइना के साथ डील करता है तो कनाडा पे 100% की टैरिफ लगेगी भाई साहब। 100% का टैरिफ अनाउंस करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी है, आप सभी को पता है, देखो चाइना है बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है। चाइना का माल पूरी दुनिया में जितना सस्ता मिल सकता है ना, उतना खुद कम बना नहीं सकता कोई, जितना चाइना सस्ता। चाइना आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से उतना सस्ता माल बना के बेच देगा। अब वो टिकेगा नहीं टिकेगा वो नहीं पता, है ना, लेकिन बनाने में भी तो अपने आप में कला है। चाइना इतना पावरफुल है कि अगर इंडिया चाइना के ऊपर किसी चीज को लेकर रोक लगाए और इंडिया में उस चीज की जरूरत है, वो चाइना पे तो रोक लगा रहा है लेकिन वो खरीद रहा है किसी एक्स कंट्री से, मतलब किसी और दूसरी कंट्री से, तो चाइना इतना सक्षम है कि पहले वो अपना माल उस कंट्री में बेचेगा और फिर उस कंट्री से आपकी कंट्री में पहुंचा देगा। इतनी पावरफुल कंट्री है चाइना। यानी कि चाइना के पास प्राइसिंग पावर हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। और फिर भी चाइना का प्रोडक्ट उस कंट्री के प्रोडक्ट से सस्ता होगा। 2 जगह घूम के आ रहा है, ट्रेवल कॉस्ट बढ़ रहा है, फिर भी वो आपको बेच देगा और आप उसका प्रोडक्ट दूसरी जगह से सस्ता होगा। पूरी दुनिया चाइना +1 पे टिकी पड़ी है। सब लोग चाइना +1 चाहते हैं पर कर कोई नहीं पाता, क्योंकि कुछ चीजों में तो चाइना इतना, सिल्वर है 60% एक्सपोर्ट चाइना कंट्रोल कर रहा है अकेले। चाइना ने अभी रोक लगा दी है एक्सपोर्ट पे, जमा कर रहा है। और चाइना जो है ना नेक्स्ट लेवल सोचता है भाई साहब। चाइना कोई ईटीएफ या फिर ये पेपर पे नहीं खरीद रहा चाइना सिल्वर को कि हाँ लाओ हम सिल्वर खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं और वो पेपर में ट्रेडिंग में पैसा बन जाएगा ना। चांदी खरीद रहा है, प्रॉपर फिजिकल लेवल पे इकट्ठी कर रहा है रिजर्व्स। क्योंकि जब गाड़ी बनेगी ना कोई, या सोलर पैनल्स बनेंगे, तो ये आपके ईटीएफ या आपका म्यूचुअल फंड का एफओएफ काम नहीं आएगा। चांदी की वो पाउडर ही काम आएगा। वो तो चाइना पे ही रह गया, वो तो रहा ही नहीं आप पे। तो चाइना बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करता है और बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमी है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इनडायरेक्ट धमकी कनाडा को दी है, पता है क्या दी है? कि अगर आप चाइना के साथ डील करते हो, कि चाइना को आप कनाडा में स्पेस देते हो उनका माल उतरने के लिए, और फिर उस माल को आप यूएस बेचने की कोशिश करते हो, तो आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यूएस और चाइना तो आपस में डील कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी तो पहले तो 1 to 1 चलती रहती है। ऊपर से 50% चाइना के ऊपर टैरिफ है, 50% हमारे ऊपर टैरिफ है, और दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हम ही 2 कंट्रीज पे है इस समय, अमेरिका का। बट चाइना को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपके साथ थोड़ा 1 to 1 शब्द शेयर करता हूं। इफ गवर्नर कार्ने थिंक्स ही इज गोइंग टू मेक अ कनाडा ड्रॉप ऑफ पोर्ट for China to send goods and products into the United States, he is sorely mistaken, Trump wrote। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर साहब जो कनाडा के कारने हैं वो सोच रहे हैं कि चाइना के लिए वो एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे कनाडा को, कि सामान वहां पे चाइना अपना छोड़ दे फिर वहां से वो यूएस में बेच देंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ट्रंप प्रिडिक्टिंग सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस इफ कनाडा परस्यूड क्लोजर इकोनॉमिक टाइज विद बीजिंग। तो ट्रंप साहब ने कहा है कि बहुत कुछ हो जाएगा अगर चाइना के साथ डील करने की कोशिश करी कनाडा ने। तो ये भी कहा चाइना विल ईट कनाडा अलाइव, चाइना खा जाएगा, कच्चा खा जाएगा कनाडा को, ये भी कहा उन्होंने। अब कैसे हो नहीं पता। कंप्लीटली डेवियर इट इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर बिजनेसेस, सोशल फैब्रिक एंड जनरल वे ऑफ लाइफ, ही एडेड।
The US president concluded with a direct threat of economic retaliation if China makes a deal with China. If Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% tariff against all Canadian goods and products coming into the USA. तो इन्होंने क्लियर बोला है कि अगर चाइना के साथ आपने डील करी तो कनाडा पे 100% का टैरिफ लग जाएगा पूरी तरीके से। जो भी प्रोडक्ट फिर कनाडा से यूएस पहुंचेगा उस पर 100% का टैरिफ है। तो ये पूरा का पूरा मैटर सामने आता हुआ दिख रहा है। चाइना को इग्नोर करने के लिए क्या क्या कोशिश करी जा रही है। ये तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट हमें कह दिया कि रसिया से व्यापार मत करो, पेनल्टी का 25% झेल रहे हैं हम। कनाडा से कह दिया कि चाइना से व्यापार मत करो वरना 100% का टैरिफ लगेगा। दुनिया को कह दिया ईरान से ट्रेड मत करो वरना टैरिफ लगेगा एडिशनल। टैरिफ 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 अलग लेवल का गेम कर रखा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को लीगल बता दिया तो डिविडेंड बांटेंगे। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये बड़ी अपडेट है। भारत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो चाइना का भी मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है चाइना पे। चाइना बहुत स्ट्रांग है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।